हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। माय नेम इज पीके सिंह और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग क्लास 6 चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। और यदि स्टूडेंट्स आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स है ट्रू है कि फॉल्स है। तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। यानी स्टूडेंट्स 3 ऑड नंबर का सम क्या इवन होता है। तो स्टूडेंट्स, हम इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक ऑड नंबर 3 है, दूसरा ऑड नंबर 5 है और तीसरा ऑड नंबर 7 है। जब इसका हम लोग सम निकालेंगे तो रिजल्ट आएगा 15। दूसरा ऑड नंबर का एग्जांपल लीजिए, जैसे 5, 7, 9। स्टूडेंट्स 5 + 7 12 हो जाएगा, 12 + 9 हो जाएगा 21। 3 ऑड नंबर का सम इवन नहीं होता है स्टूडेंट्स, ऑड होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब स्टूडेंट्स बी नंबर, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। स्टूडेंट्स 2 ऑड नंबर का सम और 1 इवन नंबर का सम क्या इवन नंबर होता है। तो स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक 5 है ऑड नंबर, दूसरा ऑड नंबर 7 है और तीसरा एक इवन नंबर मान लीजिए जैसे 2 है। ठीक है, तो 5 + 7 12 होता है, 12 और +2 14। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लीजिए। जैसे मान लीजिए एक ऑड नंबर 7 है, दूसरा 9 है और एक इवन नंबर 4 है। तो ये स्टूडेंट्स 16 + 4 20 क्या आया, इवन। यानी स्टूडेंट्स 2 ऑड नंबर और एक इवन नंबर का सम इवन नंबर आता है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट ट्रू है। स्टूडेंट्स इसे इरेज कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स हम लोग थर्ड नंबर स्टेटमेंट को देखेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड। यानी स्टूडेंट्स 3 ऑड नंबर का प्रोडक्ट क्या ऑड होता है। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए एक ऑड नंबर 5 है, दूसरा ऑड नंबर 3 है और तीसरा ऑड नंबर 9 है। तो 5 3 जा 15 और 15 9 जा 135, यानी ऑड नंबर आया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 7 5 11। स्टूडेंट्स 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 55, 55 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स आएगा 385 और 385 जो स्टूडेंट्स एक ऑड नंबर है। यानी स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि जब 3 ऑड नंबर का हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमेशा ऑड नंबर आएगा। तो ये वाला जो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट है ये ट्रू है। तो डी नंबर स्टेटमेंट देखते हैं। इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द कोसेंट इज ऑलवेज ऐड। यानी स्टूडेंट्स एक इवन नंबर को यदि हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो जो कोसेंट आएगा क्या वो हमेशा ऑड होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 4, इसे डिवाइड किए 2 से, 2 2 जा 4, यानी स्टूडेंट्स कोसेंट आ गया एक इवन नंबर। तो ऐसा स्टूडेंट्स जरूरी नहीं है कि एक इवन नंबर को जब 2 से डिवाइड किया जाए तो कोसेंट हमेशा ऑड होगा, इवन भी हो सकता है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स ये फॉल्स है। अब स्टूडेंट्स ई नंबर स्टेटमेंट, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। नहीं स्टूडेंट्स, सारे प्राइम नंबर्स ऑड नहीं होते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो 2 है और 2 एक इवन नंबर है। तो ये वाली जो स्टूडेंट्स स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। स्टूडेंट्स एफ नंबर, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स का कोई फैक्टर नहीं होता है। स्टूडेंट्स प्राइम नंबर के भी फैक्टर होते हैं।
जैसे मान लीजिए एक प्राइम नंबर 3 है, इसका फैक्टर है 1 3, 5 भी एक प्राइम नंबर है, इसका भी फैक्टर है 1 5। तो हम लोग स्टूडेंट्स ऐसा नहीं कर सकते हैं कि प्राइम नंबर का कोई फैक्टर नहीं होता है, प्राइम नंबर का फैक्टर होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टूडेंट्स जी नंबर, सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इवन। स्टूडेंट्स दो प्राइम नंबर का सम हमेशा इवन होता है। नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है दो प्राइम नंबर का सम हमेशा इवन होगा। जैसे स्टूडेंट्स मान लीजिए एक प्राइम नंबर 2 है और दूसरा प्राइम नंबर 3 है, जब इसका हम लोग सम निकालेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो ये 5 एक ऑड नंबर है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि दो प्राइम नंबर का सम हमेशा इवन होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, ये फॉल्स है। अब स्टूडेंट्स एच नंबर, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। स्टूडेंट्स दो जो है केवल इवन प्राइम नंबर है। यस स्टूडेंट्स, केवल 2 ही जो है इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट ट्रू है। स्टूडेंट्स आई नंबर, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। क्या सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर्स होते हैं? नहीं स्टूडेंट्स, सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर नहीं होते हैं। स्टूडेंट्स जैसे 2, इसके फैक्टर है 1 और 2, यानी 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 इवन नंबर भी है लेकिन कंपोजिट नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके केवल 2 ही फैक्टर है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब स्टूडेंट्स जे नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर्स इज ऑलवेज इवन। यानी स्टूडेंट्स दो इवन नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इवन होता है। तो यस स्टूडेंट, दो इवन नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इवन होता है। जैसे मान लीजिए एक इवन नंबर 2 है और दूसरा इवन नंबर 4 है, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे 8 हो जाएगा, 6 8 प्रोडक्ट निकालेंगे 48 हो जाएगा। तो दो इवन नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इवन होगा, यानी ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।